नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। रुख करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा। अपर पुलिस अधीक्षक ने तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा रैली का आयोजन हुआ। आम जनमानस में राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम की भावना जागृत करने व सुरक्षा शांति व्यवस्था हेतु पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक उत्तर आलोक सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो रिजर्व पुलिस लाइन के प्रांगण से प्रारंभ होकर लालबाग चौराहा, जीआईसी चौराहा, मंडी चौराहा, नवीन चौक, आरएमपी कॉलेज, आंख अस्पताल, कलेक्ट्रेट, पुलिस कार्यालय के रास्ते होते हुए पुनः पुलिस लाइन प्रांगण पर संपन्न हुई। विमल मिश्रा की रिपोर्ट। 4 वर्षों से फरार वारंटी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक सीतापुर अंकुर अग्रवाल द्वारा वांछित वारंटियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी लहरपुर नागेंद्र चौबे के नेतृत्व में थाना लहरपुर पुलिस टीम द्वारा वार्ड संख्या 1023/23 वारंटी विकास पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम पोंगलीपुर, थाना लहरपुर, सीतापुर को जनपद लखीमपुर खीरी के परिवार न्यायालय से प्राप्त वारंट में उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त उपरोक्त मुकदमा संख्या 29/21 धारा 409, 420, 467, 463, 471, 120 बी में थाना कोतवाली सिटी जनपद हरदोई में वर्ष 2021 से वांछित चल रहा था। सीतापुर से कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दृष्टिगत श्री कृपालु धाम मनगढ़ कुंडा में अग्नि प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आगामी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के दृष्टिगत श्री कृपालु धाम मनगढ़ कुंडा में सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत सभी सुरक्षा कर्मियों, किचन स्टाफ एवं अन्य कार्यरत स्टाफ को अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मार्कटील के दौरान स्टाफ को आग बुझाने के उपकरणों के सही उपयोग, पानी के प्रेशर कंट्रोल, आपातकालीन प्रतिक्रिया समय तथा भीड़ प्रबंधन के संबंध में व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षकों ने बताया कि ऐसे प्रशिक्षण से न केवल आकस्मिक घटनाओं से निपटने की क्षमता बढ़ती है, बल्कि पर्व एवं आयोजनों के दौरान जन सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी सहायता मिलती है। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डीएमओ एसपी का नाव से निरीक्षण, हर पीड़ित तक पहुंचेगी समय से मदद। राहत कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने आज जनपद के विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक स्थलीय निरीक्षण कर राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तहसील सिरौरी गौसपुर क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित गाँव का निरीक्षण के कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक के साथ तहसील सिरौरी गौसपुर अंतर्गत ग्राम कोठरी गौरिया का दौरा किया, जहां उन्होंने बाढ़ से प्रभावित कोठरी, गौरिया, करौनी एवं तेलवारी गांवों के निवासियों से बातचीत की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को प्रभावित गांवों में मेडिकल टीम तैनात करने और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को भूसे एवं साइलेंज की आपूर्ति गांव तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उमेश तिवारी, बाराबंकी। बहनों ने भाई की कलाई पर बांधा राखी। मिर्जापुर में भी भाई और बहनों का त्यौहार रक्षाबंधन बड़े हर्ष उल्लास से मनाया गया। बहनों ने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनसे बहनों की रक्षा के लिए वचन लिया। बहनों ने भाई का मुंह मीठा कराया और उनकी लंबी आयु की कामना की। रक्षाबंधन का त्यौहार द्वापर युग से चल रहा है। पुराणों में पाया गया कि भगवान श्री कृष्ण के हाथों में एक बार सुदर्शन चक्र से हल्की सी उंगली में चोट आई और भगवान कृष्ण के हाथों में रक्त बहने लगा। वहीं पर खड़ी बहन द्रौपदी ने अपने वस्त्र का टुकड़ा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के हाथों में बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, आपसे मैं वचन देता हूं कि तुम्हारा सदैव रक्षा करूंगा। तभी से रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन का अटूट पर्व बन गया और रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार बन गया। तब से आज तक बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर भाई से उसके रक्षा का वचन लेती है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सोहन श्री माली भाजपा जिला अध्यक्ष गौरव उमर के आवास पहुंचे, उनका कुशल क्षेम जाना। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सोहन श्री माली भाजपा जिला मंत्री गौरव उमर के आवास पहुंचे और गौरव उमर का कुशल क्षेम जाना। बता दें कि एक हफ्ता पूर्व मिर्जापुर भाजपा जिला मंत्री
गौरव उमर का एक दुर्घटना के दौरान गौरव उमर के सीने में फ्रैक्चर हो गया था और वो एक हफ्ते से बेड रेस्ट थे। उनका कुशलक्षेम जानने के लिए प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री सोहन श्रीमाली आज भाजपा जिला मंत्री गौरव उमर के आवास पर पहुंचकर उनका कुशलक्षेम जाना। वहां पहले से मौजूद उमर वैश्य महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक संतोष उमर ने राज्य मंत्री सोहन श्रीमाली का स्वागत कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। राष्ट्रीय संरक्षक ने मंत्री सोहन श्रीमाली को निमंत्रित करते हुए बताया कि उमर वैश्य महासभा द्वारा दिनांक 6 और 7 सितंबर को अयोध्या में 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित है, जिसमें आपको बतौर मुख्य अतिथि शामिल रहना है। गौरव उमर ने सोहन श्रीमाली को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। उनके दीर्घायु जीवन के लिए माता विंध्यवासिनी से कामना किया। बद्री अग्रहरि की रिपोर्ट। आदिवासी समाज ने मनाया मूल आदिवासी दिवस, विश्व आदि दिवस। 9 अगस्त को आदिवासी समाज विश्व आदि दिवस मूल आदि दिवस के रूप में मनाती है। आदि दिवस लोग सिटी क्लब के प्रांगण में इकट्ठा होकर अपने आराध्य देव आदिदेव गोगो का पूजन कर लोगों को प्रसाद वितरण किया। गोंड आदिवासी समाज के लोग कार्यक्रम की रूपरेखा जिला प्रशासन के दिशा निर्देश पर कार्यक्रम किया। आज का दिन आदिवासी समाज के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व भर के आदिवासियों के मानवाधिकारों को लागू करने और उनके संरक्षण के लिए 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक कार्यदल UNWGIP के उप आयोग का गठन किया, जिसकी पहली बैठक 9 अगस्त 1982 को हुई थी। बद्री अग्रहरि की रिपोर्ट। रामपरे गौड़ प्रदेश सचिव अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा। ये जो यात्रा निकाले किस लिए निकाले हैं? आज हम आदिवासियों का महापर्व, जिसे मूल आदिवासी दिवस विश्व आदिवासी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और जनपद मिर्ज़ापुर में पिछले कई वर्षों से आज ही के दिन 9 अगस्त को ये हमारा पर्व जो है सिटी क्लब में हम परमिशन के द्वारा एकत्रित होते हैं। और जब वहाँ इकट्ठा होंगे तो हम आदिवासी समाज के लोग प्रकृति के पूजक हैं। प्रकृति की गोगो करके पूजा करके प्रसाद वितरण किया जाता है। उसके बाद कार्यक्रम की जो रूपरेखा है जिला प्रशासन की गाइडलाइन के तहत उसके निर्देश में मेरा कारवा जो है सिटी क्लब से चल करके लास्ट में GIC ग्राउंड तक जाता है। ये हमारा गौरव यात्रा है। सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का मनाया गया जन्मदिन। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का 44वां जन्मदिन आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के जिला अध्यक्ष गौरव उमर के आवास पर केक काटकर एवं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया गया। जिला अध्यक्ष गौरव उमर ने कहा कि संगठन की स्थापना 2003 में राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री नरेश अग्रवाल ने व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किया था। तब से उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन व्यापारियों के हित में कार्य कर रहा है। आज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नितिन अग्रवाल के जन्मदिन पर उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन तथा निरंतर राजनीतिक उत्थान की कामना करता हूँ। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नितिन गुप्ता, राकेश बिंद, राहुल चंद्र जैन, अनूप गुप्ता, कृष्ण कुमार सिंह, गौरव बर्नवाल, गोपाल अग्रवाल, अश्वनी गुप्ता, हिमांशु सेठ उपस्थित रहे। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। किसान पारंपरिक खेती छोड़कर आधुनिक संसाधनों से आगे बढ़ रहा है, अरुण सिंह ने कहा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गिरजापुर सेवा समिति एवं धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में कृषि के माध्यम से भारत में परिवर्तन विषय पर कार्यशाला में मुख्य वक्ता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद राज्यसभा अरुण सिंह ने कहा कि आज का किसान परंपरागत खेती से आगे बढ़कर उन्नत तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हुए नई राह बना रहा है। जैविक खेती, हाइब्रिड फसलें, ड्रोन तकनीक, उच्च गुणवत्ता वाले बीज व उर्वरक, आधुनिक कीटनाशक, जलवायु के अनुसार फसल जैसी पहल ने खेती की तस्वीर बदल दी। इन नई तकनीकियों से किसानों की आमदनी लगातार बढ़ रही है, ग्रामीण जीवन में खुशहाली लौट रही है और गांव तरक्की की नई राह पर आगे बढ़ रहे हैं। उक्त जानकारी जिला मीडिया प्रभारी ज्ञान प्रकाश दुबे ने दिया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मिश्रिक नैमिषारण्य में उपचुनाव में माहौल गरमाया। सपा समर्थक पूर्व विधायक अनूप गुप्ता व पूर्व राज्य मंत्री रामपाल राजवंशी अपनी पार्टी से पालिका अध्यक्ष पद की महिला प्रत्याशी राम देवी के पक्ष में प्रचार और जनसंपर्क कर रहे थे। भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायत पर थाना प्रभारी नैमिषारण्य पंकज तिवारी मौके पर पहुंचे और दोनों पूर्व विधायक को जनसंपर्क करने पर मना किया और घर जाने की हिदायत दी। इस बात पर विधायक अनूप गुप्ता ने कहा, मैं यहाँ का निवासी भी हूँ और पार्टी का नेता भी।
मैं कल चुनाव भी देखूंगा। इस तीखी नोक-झोंक के बाद पूर्व राज्य मंत्री रामपाल राजवंशी ने विधायक अनूप गुप्ता को मौके से हटाया, जिसके बाद ये दोनों सपा नेता पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में आगे चले गए और अब सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर लगाए सत्ता पक्ष का दबाव बनाने का लगाया आरोप। सपा के आरोपों को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ठहराया गलत। सीतापुर से कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। आरोप लग रहे हैं, क्या है ये मामला? मामला कुछ नहीं है। आज सुबह में एक मेरे गेस्ट आ रहे थे दर्शन करने के लिए, मैं भी वहाँ गया था। तो वही मंदिर परिसर में ये जो समाजवादी पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं और पूर्व मंत्री, ये लोग लाइन तोड़ करके जो है मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे और पीछे से ये समाजवादी पार्टी का वोट भी मांग रहे थे। चूँकि कल चुनाव बंद हो गया था तो आज चुनाव प्रचार का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो है लाइन में खड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति से कह रहे थे कि साइकिल पे देना, और वो पर्चा बिल्ला भी इनके पास था। उसी को लेकर के वो यात्रियों नाराजगी थी, उन्होंने पुलिस को शिकायत की तो मौके पर वहाँ पर जो है पुलिस आकर के वो बीच बचाव करा रही थी। बाकी कुछ नहीं है। ये संविधान हाथ में लेकर के चलते हैं, दिखाते हैं, उसमें संविधान पढ़ते तो है नहीं। कल चुनाव प्रचार बंद हो गया था, लेकिन आज चुनाव प्रचार आज भी जारी है, गली गली जा करके। अच्छा, जो वीडियो वायरल हुआ है उसके संबंध में क्या कहेंगे, सही है या गलत है? किस तरह का वीडियो है? वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें एक बातचीत है। वो अपनी बातचीत मतलब वो गलत काम कर रहे थे, उनको पहले पुलिस ने रोका, फिर वो पुलिस पर गलत तरीके से वो मारपीट करने की स्थिति में थे। उनके पास समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता थे, तो पुलिस ने उनको पहले ये समझाने का प्रयास किया कि कल जो है चुनाव बंद हो गया था, आप चुनाव प्रचार मत करिए। अगर दर्शन करने आए तो आप आराम से लाइन मत तोड़िए। आप लाइन तोड़ करके दर्शन करेंगे तो हम नहीं करने देंगे। लाइन मत तोड़िएगा, आप लाइन से दर्शन कर लीजिए, हमें दर्शन करने में कोई एतराज नहीं। और दर्शन माता का दरबार है, किसी को दर्शन करने की कोई अनुमति लेने की आवश्यकता थोड़ी नहीं। एक बार आओ, 2 बार आओ, 10 बार आओ, लेकिन चुनाव प्रचार करने का उनका माध्यम है चुनाव प्रचार करना। दर्शन नहीं कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसलिए ये जो आरोप लगाए हैं उन्होंने, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय सचिव हैं जो आरोप लगा रहे हैं वो सरासर बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। इनके इस कृत्य पर जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए कि भाई जो संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान खुद तोड़ रहे हैं। मेरा यही कहना है। बाकी पब्लिक में सब चीज़ें हैं, सब कुछ देख रही है पब्लिक, और कल वोटिंग है, उसके 2 दिन बाद परिणाम आ जाएंगे और समाजवादी पार्टी को पता चल जाएगा कि उसकी हैसियत क्या है मिश्रित न्यायविचारण में। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय विधायक और सांसद जी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास हो रहा है न्यायविचारण का। ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों को और पीडीए के लोगों को हजम नहीं हो रही, इसलिए वो किसी न किसी तरीके से जो है झगड़ा करके का उन्माद फैला करके इस चुनाव को जीतना चाहते हैं और पुलिस पर गलत आरोप लगा रहे हैं। क्या सुनना है? हमारा नाम विपिन मिश्रा है, मैं भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष रहा हूँ। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मोमेंट के साथ।